हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो सुबह की सभी को राम राम। और मैं तैयारी कर रही हूँ आलू के पराठे बनाने की। आलू उबाल चुकी हूँ, ठंडे कर चुकी हूँ और छील के रख दिए हैं। इतने वो ठंडे हो रहे थे, इतने मैं अपने छोटा पुटरा काम और सब निपटा ले रही थी, किचन के भी और किचन के बाहर के भी। उधर मैंने दूध रखा हुआ है और इधर मैं आटा लगा दे रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आलू की पिट्ठी मेरी तैयार हो चुकी है। आलू की पिट्ठी में मैंने कसूरी मेथी, हरा धनिया, नमक, मिर्च, हरी मिर्च ये डाला था। बस उसके बाद मैंने आटा लगाया था। आटे में मैंने नमक और हल्दी दोनों डाली थी। हल्दी थोड़ा सा कलर अच्छा सा आ जाता है आलू के पराठे में ना। हल्दी डाल के बनाओ ना तो टेस्ट अच्छा आता है और कलर भी सुंदर लगता है। तो आलू के पराठे बना दिए हैं, तैयार हो रहे हैं सुबह का नाश्ता। तो आ जाइए आप सब। तो गाइस नाश्ता तैयार हो चुका है, तो आ जाइए आप लोग भी नाश्ता करने के लिए। देख ये आपको देख के नीचे छुप गया। तो आपको पता ही नाश्ते में क्या है। तो हम लोग करने बैठ गए हैं नाश्ता। दूध है बच्चों का और चाय हमारी। नाश्ता करने से पहले इसके डैडी नहा चुके थे, बच्चे नहा लिए थे दोनों। फिर उसके बाद मैं नहाई थी और फिर उसके बाद मैं ये हो रही हूँ तैयार। बस नेल पेंट लगाना रह गया था तो नेल पेंट लगा रही हूँ। नेल पेंट लगाने के बाद मैंने कपड़े पहन लिए थे जो मुझे पहनने हैं। जैसे आपने देखा था मैं तैयार हो रही थी, तो अब तैयार हो चुके हैं और बच्चे भी तैयार हो रहे हैं, मतलब हो भी गए हैं और हो भी रहे हैं। ये हैंगर तो रख दे भैया। सब लोग हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी मुझे बाल बांधने हैं, बाल बांधने हैं बस। फिर अब उसके बाद हम आपको बाहर चल के ही मिलेंगे गाड़ी में सब लोगों के साथ। तो ये बातें कर रहे हैं आपस में कि और करना है। तो इसके बाल अभी के खड़े क्यों करना है, चल यूँ कह रहा बाल खड़े कर लूँ। खड़े क्यों करना है भाई, सही रहने दे। फोन आ चुका है, पता नहीं किसका है। ये पीछे पहला शॉल सुबह से ऐसे कैसे रखा। बस उसके बाद फिर हमने घर के ताले वाले लगाए। जो सामान लेकर आना था वो लेकर आए हैं और अपने बैठ गए हैं गाड़ी में। गाड़ी में ये दीक्षा बाहर की तरफ देख रही, तो मैं इशारा कर रही थी इसको। तो गाड़ी में जैसे बैठते हैं हमेशा वैसे ही बैठे हैं, कुछ अलग तरीके से नहीं हैं। और रास्ते में ले लिए थे चाचा जी ने चिप्स, तो वही सब अपने अपने डिसाइड कर रहे हैं। मैंने सबकी में से खाए थे, मैंने अलग से नहीं खोला था, सबकी में से ही खाए थे। सबकी में से थोड़ा थोड़ा खा लिए थे, बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं थी। जब भी तो नाश्ता करके निकले थे तो इसलिए मन भी नहीं था कि कुछ खा लूँ। और आ गए हम परी चौक में, बता भी रही हूँ, पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो मैं आपको मतलब सही से नहीं दिखा सकी। फिर मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको दिखाऊँ, ट्रैफिक में से भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो गाइस हम रुक गए हैं रास्ते में। क्यों रुके हैं, कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं, जबकि फंक्शन में जा रहे हैं, जबकि वहाँ खाना है। फिर भी हम रास्ते में रुक के कुछ ना कुछ खा रहे हैं। क्या ब्रेड पकोड़े है ना, ब्रेड पकोड़े। और तो यहाँ है ये कासना, जो लोग जानते हैं उन्हें पता है। गाइस हम खा रहे हैं कासना के फेमस ब्रेड पकोड़े, आप लोगों ने भी खाए होंगे। और बर्फी भी। हाँ, और बर्फी भी खा रहे हैं। हाँ, और जिन्होंने नहीं खाए हैं तो आ जाना। पार्टी में जाके क्या खाएंगे। बर्फी तो आ गई है। तो गाइस बर्फी तो आ गई है। वाओ, देख रहे हैं तो अच्छी भी लग रही है। थोड़ी सी गिरा दी तो गाइस अच्छी लग रही है बर्फी। बर्फी तो स्वाद है। ले भाई, कहते हैं खोए की बनी हुई है, अच्छी लग रही है गाइस। हाँ, दूध वाली तो हाँ, तो ऐसी बर्फी ना दिल्ली में नहीं मिलती, कहीं नहीं मिल जाती, तो इसलिए बर्फी खाने बहुत टेस्टी। तो आप लोग भी कभी इधर आओ तो बर्फी जरूर ट्राई करना। गाइस दुकान का नाम बता देती हूँ, कैलाश। तो गाइस ब्रेड पकौड़े भी आ चुके हैं। वैसे हम शादी में जा रहे हैं, वहाँ क्या खाएंगे। दीक्षा को ब्रेड पकौड़े नहीं मिलेंगे ना शादी में। तो आ जाइए गाइस, आप लोग भी। जी में पानी आ गया है ब्रेड पकोड़े देख के आपके, मुझे पता है। तो गाइस ये दीक्षा को ना पहले से ही दीक्षा की बात हो रखी थी कि ब्रेड पकोड़े खिलाए जाएंगे दीक्षा को, तो दीक्षा की साथ हमने भी खा लिए। और फिर उसके बाद ये कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, अभी ने कह दी थी कोल्ड ड्रिंक के लिए, तो फिर कोल्ड ड्रिंक पी थी। और ये जितना भी हमारा जो ये कबाड़ा कूड़ा कबाड़ा जो भी होता है ना, वो एक पन्नी में बांध कर हम गाड़ी में रख लेते हैं। फिर गाड़ी में से उतरते हैं तो फिर जहाँ कूड़े फेंकने की जगह होती है ना, कहीं भी फेंकने की हो, जहाँ पर कूड़ा फेंका जा रहा हो वहाँ फेंक देते हैं। तो इधर उधर रास्ते में नहीं गिराते चलते हैं ना, हमारे बच्चों को आदत है ना, हमने अपने बच्चों को भी आदत नहीं डाली। तो आ चुके हैं हम गाँव के अंदर। ये देखिए कितनी सुंदर और कितना खूबसूरत जगह लग रही है।
और ये रास्ता ना बिल्कुल यहाँ से बस ऐसे ही घूमना था और उनका घर आ जाता, पर ये सड़क ख़राब होने की वजह से और ये सामने टेम्पो की वजह से ना हमें प्रॉब्लम हो गई थी। तो हमने इतना बड़ा चक्कर काट के गए, फालतू में बेगर बात की। तो बस अब ये रास्ता उधर से निकल के दूसरे रास्ते से जा रहे हैं ना, ये रास्ता लंबा आ गया, जबकि हमें 2 मिनट के अंदर पहुंचना था। दोनों तरफ खेत हैं, बीच में रास्ता है और बहुत सुंदर जगह लग रही थी। गांव में तो आपको पता ही है, दीक्षा बता भी रही है कि बड़ी मम्मी के गांव आए हैं। ये मेरी सासू माँ का मायका है। सासू माँ की कमी खल रही थी, जब हमें आने का लग रहा था तो लग ही रहा था कि मतलब उनके मायके आ रहे हैं और वो नहीं है। तो आ चुके हैं हम बिल्कुल गांव के अंदर और गाड़ी खड़ी कर दी है। तो यहाँ ना बकरी बंध रही थी पड़ोस में किसी के यहाँ पे ना, ये बकरी, तो बच्चों को ना हमारे बकरी छेड़ने से भी डर लग रहा था। और जाओ, तुमसे प्यार करने की कह रही है वो। आराम से करियो। क्या बकरी से प्यार करने गए हैं, छूने गए हैं। इनकी हिम्मत नहीं हो रही बकरी को छूने की भी। अरे जाओ दीक्षा, जा छुआ के जाओ। अरे मुझे खुद डर लग रहा। ओह माय गॉड, इतने बड़े बड़े कुत्ते तो छू ले कुत्ते को। अरे जाओ ना, नहीं मारेगी वो, बेचारी प्यार करने को कर रही है, वो खुद आगे आगे हो जा रही है। उत्कर्ष तू हाथ लगा दे ना। ऐसे करियो, ऐसे 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 की तराजी हुआ। बच्चे भी हैं इसके छोटे छोटे। आ जाओ आ जाओ। वो तो छोटी छोटी सी है। इसके बच्चे होंगे ना। बकरी का बच्चा और कुत्ता देख वो कैसे बतला रहे हैं आपस में। अच्छा तभी, हाँ हाँ, तो फिर एक जैसे से हो गए ना। हाँ चलो चलो भाई चलो। ये जो खड़ी थी ना, इन्हीं की बकरी थी। तो वो ना एक कुत्ता भी बकरी के बच्चों के साथ ही था, उसी के बराबर का था। उसकी ना माँ मर गई थी तो बकरी ने उसे अपने साथ पाल लिया था, ऐसे कुछ बता रही थी। तो ये ना मशीन चलने वाली है बिजली से, जो हम घास काटते हैं, यार काटना नहीं, ये बिजली वाली काटना गाय भैंस के लिए, वो बिजली वाली। तो वही बात हम कर भी रहे हैं। गांव के अंदर आके जो एक अलग सी मतलब खुशबू आती है और एक अलग सा ही मतलब एहसास सा होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। एक अलग सी खुशबू, एक एनर्जी सी आती है, मतलब मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लगा गांव में आके। तो गाइस मैंने ना थोड़ा सा घूंघट कर लिया था, तो इसी बात पे हम हंस रहे थे। दीक्षा कह रही गिर मत जाना। ऐसा नहीं था कि घूंघट करना ही था, पर जैसे अब एकदम एंट्री कर रहे थे ना, तो ये लग रहा था कि कौन पता नहीं कौन मिल जाए कौन ना मिल जाए, किसी को जानते नहीं थे इतना अच्छे से। तो घूंघट कर लो, हल्का सा क्या जा रहा है, फिर बाद में तो ऐसे ही हो गए थे। तो गाइस ये हैं हमारी सासू माँ की भाभी। तो मामी से मिल लिए थे हम सब और फिर ये उनके घर आ गए हैं सब लोग। उधर की तरफ है जहाँ पर सगाई चढ़ाई जाएगी, तो हम आए हैं सगाई में। बस सबसे मिल लिए हैं, सब हमसे मिल रहे हैं, हम सबसे मिल रहे हैं। क्या तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब सब लोगों से मिलना हो जाता है ना। सब इतनी मतलब छोटे छोटे से बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए शादी हो गई शादी। तो मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिनको इस तरीके से अच्छा लगता है सब लोगों से मिलना। तो गाइस वहाँ पर आ गए हैं जहाँ पे सगाई चल रही है। यहाँ सगाई चल रही है और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। तो यहाँ पर ना गाइस मुझे ना जेंट्स से ज़्यादा लेडीज़ दिख रही थी, क्योंकि इधर ना गांव के लोग भी हो गए, रिश्तेदार जो आए थे वो लोग भी हो गए, और उधर से भाती के भी आ गए और उधर सगाई वाले भी आ गए। तो बहुत भीड़ हो गई थी। दीक्षा अभी बता रही है कि है जो इनका घेर है उसी घेर में इन्होंने टेंट लगाया है। ये घेर है जिसमें टेंट लगाया गया है और इधर जो है सगाई चढ़ रही है। मैं भी दिखाई, देखो सब लोग झाँक झाँक के देख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता क्या देख रहे हैं सगाई में, क्या चढ़ने के लिए, तो वो तो पता चल ही जाता। ये लड़के को जो सामान दिया गया था उन्होंने वो दे दिया है पैर छूने के लिए, वो नीचे बैठ गया, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकी। इधर चल गया है डीजे चल सगाई चढ़ने के बाद, और यहाँ डांस गाना नाचना गाना हो रहा है। दीक्षा ने भी थोड़ा सा किया था और फिर वही है, मैंने को म्यूजिक घटाना पड़ा था। एक्शन देखकर आप समझ लेंगे क्या गाना चल रहा है। तो नाच खाना पीना हो चुका है, खाना पीना क्या करके अब हम चल दिए हैं घर के लिए। तो वो जो भात में नहीं जो सगाई में कपड़े आए हैं वो कपड़े
इनको दिए जा रहे हैं, जो मम्मी पापा के कपड़े थे और मम्मी पापा नहीं है तो उत्कर्ष डैडी को दिए जा रहे थे, मतलब हमें बड़े के उससे। और चल दिए हैं अब हम घर, विदाई की लेकर विदाई की देकर। लेन देन तो होता ही है, जैसे कि बस चल दिए हैं घर के लिए। घर आगे, घर आते हैं मैंने सबसे पहले ना कपड़े चेंज करे, सबसे पहले कपड़े उतारे, उसके बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। टाइम पूरे 9:10 का हो चुका है। वो निकल के गिर गया क्योंकि मैंने बाल खुले कर लिए। तो इतनी ज़्यादा बेचैनी सी हो रही थी तो सबसे पहले कपड़े उतारे। तो जैसे कि आपने देखा, जो भी कुछ था वो आपको दिखा दिया था। आती बार मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पाई, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो गई। मुझे लगा फ़ोन उत्कर्ष के पास है और फ़ोन गाड़ी में ना वो नीचे दब गया, मतलब हम सब इकट्ठे बैठ गया। आते टाइम ना अलग अलग हो गए थे। उत्कर्ष, इसके डैडी चाचू वाली गाड़ी में चले गए थे, चाचू और निधि, तक्षीम, और मतलब इस तरह से चेंज हो गए हम। उधर इस वाली गाड़ी में आ गई, 4x4 वाली में। तो इस चक्कर में ना फ़ोन का मुझे रहा कि उत्कर्ष के पास है और फ़ोन मेरे पास ही था। जब उतरे, जब देखा कि फ़ोन तो मेरे पास ही था, अब गड़बड़ हो गई। नहीं तो आती बार मैं आपको दिखाती, बहुत सुंदर सुंदर से मतलब लाइटें थी। और मेरे को ये लग रहा, मैंने कहा फ़ोन उत्कर्ष के पास है, पता नहीं बनाएगा या नहीं बनाएगा। एक बार को लग रहा था कि बना भी लेगा, पर जब उतरे तो अरे फ़ोन तो मेरे पास ही था, गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। लव यू गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखते रहिए। और अपनों का कभी कभी ऐसी वीडियो भी देखनी चाहिए। कुछ अलग सा हट के गए थे तो ये गांव तो आपको पता चल ही गया। ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं दिखा पाए क्योंकि थोड़ा सा फंक्शन में बिजी से हो जाते हैं ना, मतलब हम नहीं, वो लोग भी बिजी थे तो हम भी गए थे, तो हम भी बिजी थे उनके साथ बात करने में, सबसे मिलना बैठना, बातें करना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बस उसी चक्कर में फिर नहीं हो पाता है। तो चलिए बाय, गुड नाइट।